सारनाथ का अशोक पिलर है और ये सबसे खूबसूरत पिलर है। These four lions, they symbolize power, pride, majesty, confidence। तो इसीलिए इसको पावर का प्रतीक बना करके शेर को रखें और शेर एक नेचुरल फॉर्म में मुझे तो दिखता है। हो सकता है शेर के भाव में लोगों को चेंजेस दिखता हो। नए संसद भवन के निर्माण के बीच के गुंबद में कल अशोक स्तंभ की स्थापना के बाद कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। लेकिन जो राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है उसकी क्या हिस्ट्री है, हम जानने के लिए ड्यू की प्रोफेसर डॉक्टर विजयलक्ष्मी सिंह के पास हैं और उनसे समझेंगे कि आखिर ये कब अशोक स्तंभ जो था वो भारत का प्रतीक बन गया। डॉक्टर लक्ष्मी सिंह जी, आपका स्वागत है। विजय जी, बताइए कि अशोक स्तंभ की हिस्ट्री के बारे में अगर बताएं कि कब जिक्र होता है और कब उसकी बातें राष्ट्रीय पटल पे लेके आई जाती है राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर। अशोक स्तंभ इतिहास में प्रतीक के रूप में राष्ट्रीय स्तर पे अडॉप्ट किया गया 1950 में। ये बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है और ये स्तंभ सारनाथ का है। सारनाथ का स्तंभ इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये धमेक स्तूप के साथ जुड़ा हुआ है। उसी क्षेत्र में, उसी एरिया में एडजेसेंट टू धमेक शूद्र ये स्तूप, ये सारनाथ का अशोक पिलर है और ये सबसे खूबसूरत पिलर है। इस डेकोरेटिव मोटिव्स इसके बहुत खूबसूरत हैं। इसमें 4 लायन हैं, शेर हैं और ये 4 शेर जो हैं वो पावर, मेजेस्टी के सिंबल हैं। प्राइड, नेशनल प्राइड की वजह से इसको अडॉप्ट किया गया। करके आप बता पाएं कि कैसे क्या है? देखिए, ये जो पिलर है ये बीच का हिस्सा मोनोलिथिक पिलर है जो एक स्टोन का बना हुआ होता है। 3 हिस्से में ये है। नीचे ये बेस है, ये पिलर है और ऊपर ये कैपिटल है जिसमें कि 4 शेर हैं, जिसमें कि 3 शेर तो आपको सामने से दिखते हैं, एक पीछे दिखता है। ये शेर, कई लोग पूछते हैं कि भाई ये शेर जो है शांति का प्रतीक नहीं लगता, बिकॉज बहुत शेर तो एक गुस्सैल प्राणी है और वो एग्रेसिव है, तो ये यहाँ पर क्यों है? एक्चुअली 2 बातें थी। एक तो धर्म का प्रचार प्रसार जो कि अशोक अपने इंस्क्रिप्शंस के जरिए किया करते थे, जो कि इन मोनोलिथिक पिलर्स पे इंस्क्राइब्ड होते थे। दूसरा, सिंस अशोक वाज द ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ एंशिएंट इंडिया और he had sense of pride, he had confidence, he had majesty, he had power। तो these 4 lions, they symbolize power, pride, majesty, confidence। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1950 में इसको कैपिटल भी कहा जाता है। जो टॉप है जिसको कि हम एम्ब्लेम के रूप में लिए हैं, इसको कैपिटल, सिर्फ कैपिटल भी कहा जाता है। अगर इसको डिस्क्राइब करें तो ये जो मेरे सामने 4 ये लॉयन के फेसेस दिख रहे हैं ऑलरेडी करके, ये क्या मतलब एग्रेसिव मोड में थे जो वहाँ का स्तूप है, या फिर कूल, काम और शांत जिस तरीके से कहा जा रहा है? देखिए, जो ये अभी सारनाथ म्यूजियम में है, जो कैपिटल है वो सारनाथ म्यूजियम में है। पिलर जो है वो धमेक स्तूप के पास है और इसको अब किस तरह से मैं डिस्क्राइब करूं, क्योंकि इतिहास में किस परिप्रेक्ष्य में शेर को इस पर रखा गया था, ये एक शोध का विषय तो ज़रूर है। लेकिन ये साफ दिखता है कि जब अशोक, आफ्टर लॉन्ग वॉर्स, ही वांटेड पीस इन हिज माइंड एंड ऑल्सो इन द सोसाइटी, तो उस समय उन्होंने ये तय किया कि बौद्ध धर्म को भी उन्होंने अपनाया और उसके बाद उन्होंने तय किया कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो एम्परर है अपनी मेजेस्टी खो रहा है। इसीलिए इसको पावर का प्रतीक बना करके शेर को रखें और शेर एक नेचुरल फॉर्म में मुझे तो दिखता है। कई लोग कहते हैं कि इसके भाव जब भी रेप्लिका बनते हैं बदलते रहते हैं, वो तो आर्टिस्ट के अपने सोच और अपने एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है। जो शेर है वो पावर का प्रतीक है, कॉन्फिडेंस का प्रतीक है, मेजेस्टी का प्रतीक है और नेशनल प्राइड की वजह से हमने इसको जब आप कह रहे हैं कि सारनाथ का स्तंभ जो उठाया गया था वो एग्जैक्टली वो उसकी सेम रेप्लिका है ये?
हाँ, रेप्लिका है। और ये तो हाँ जी, उसकी एग्जैक्टली रेप्लिका है। रेप्लिका है। और वो बाद में आप ये कह रही कि आर्टिस्ट अपने अपने तरीके से उनको जब उनके भाव भंगिमा को डिस्क्राइब करते रहे हैं। डिस्क्राइब नहीं, बनाते हैं, बनाते जो बनाते हैं, जो स्कल्प्टर्स होते हैं वो अपने तरीके से जब उसको बनाते हैं तो रेप्लिका आप हमेशा देखते हैं कि वो थोड़ा बहुत चेंजेस तो आते हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है शेर के भाव में लोगों को चेंजेस दिखता हो, लेकिन मुझे तो यही दिखता है कि शेर जो है वो प्राइड का मैटर है, कॉन्फिडेंस का मैटर है, मेजेस्टी का मैटर है, एक नेशनल सिंबल का मैटर है, इसलिए शेर को एक और दो बातें मैं आपको बताऊंगा कि जब कमेटी सेटअप की गई होगी कि राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पे सारनाथ के स्तूप को लिया जाए, तो एक तो वो सोच रहा होगा कि वो एक अपने आप में कंप्लीट शो करता है कि कैसे एक राजा बलवान भी है और शांत भी है। बिल्कुल, इसीलिए इसको बहुत सर्च के बाद इसको चुना गया, अडॉप्ट किया गया। और इसीलिए क्योंकि और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंबेडकर साहब ने लिखा था, बाबा अंबेडकर ने, तो उस समय उसको भी ध्यान में रख करके हो सकता है। एक सवाल कि कल जब पार्लियामेंट नया पार्लियामेंट जो बन रहा संसद पे, वहाँ पे जो प्रतीक रखी गई है उसको लेके कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जो एग्जैक्टली स्तूप है वो शांति प्रिय है, कूल और काम है, लेकिन ये जो प्रतीक लगे वो एग्रेसिव है। क्या आपको भी वाकई दोनों में डिफरेंसेस नजर आ रहा है क्या? हालांकि आपने तस्वीरों में देखा होगा, मीडिया रिपोर्ट्स में देखा होगा। विजिट नहीं किया है और ये कोई मायने नहीं रखता है, मतलब शेर तो हमेशा शेर ही रहेगा, उसका हाव भाव जो भी हो, सिर्फ शांति का संदेश तो ऑब्वियसली दे रहे हैं क्योंकि हमने अशोक के प्रतीक को उठाया है, लेकिन उसके साथ देश का प्राइड, पावर, मेजेस्टी, कॉन्फिडेंस ये भी शो हो रहा है। तो मैं इतना मतलब मेरे लिए ये बातें बड़ी छोटी हो जाती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिपेंड करता है स्कल्प्टर्स पे कि वो किस तरह से उसको कार्व आउट करते हैं।